पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। पता है अगर वो सिर्फ कंटेंट तक बोलती तो एक बार के लिए मैं रील्स वगैरह में निपटा देता ये चीज, बट उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारी चीजें बोली है। आपने मुझे पागल औरत बोला, क्लाउन बोला, आप पता क्या लग रहे हो? सीफो कैट होता है। और ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मान गई, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े चोर हो। फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी। तो इमेजिन करो कि एक क्रिएटर है और वो अपने महीनों के एफर्ट को, मनी को, प्लानिंग, ट्रेवल, सब कुछ को अपने एक पैशनेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिर उसे ये दिखता है कि उससे पहले ही सेम कॉन्सेप्ट, सेम फेसेस, सेम टाइमिंग के साथ एक बिगर क्रिएटर वो वीडियो शेयर कर देता है। तो सवाल काफी सिंपल बनता है कि क्या वाकई यहाँ पर वो क्रिएटर ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर ये प्योरली एक कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि उस क्रिएटर ने जिन गेस्ट को रीच आउट किया ना तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने शूट कर रखा है किसी और के साथ भी या करने वाले हैं। तो आई गेस अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं निशु तिवारी और थगेश के बीच ये जो भी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ना, जहाँ पर निशु ने एक टर्म यूज किया है कंटेंट हाईजैकिंग। और इतना ही नहीं, उन्होंने थगेश पर काफी सारे एलिगेशंस लगाए और फिर इसके रिप्लाई में थगेश ने भी प्रॉपर्ली एक वीडियो शेयर करके बताया कि कैसे यूट्यूब पर हर कोई एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेता है और जैसा निशु पहले कहती आई है कि हर क्रिएटर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और जब खुद आपने किसी से इंस्पिरेशन ली है तो किसी और को कॉपी के लिए अक्यूज करना तो सेंस बनाता ही नहीं है। अब देखो इस वीडियो में ना हम थगेश के साइड को भी डिस्कस करेंगे और निशु तिवारी के साइड को भी। तो इन शॉर्ट हम किसी को यहाँ पर ब्लाइंड हेट नहीं दे रहे हैं, ना ही ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स, टाइमलाइन, इंटेंशंस और प्योरली ऑडियंस के रिएक्शन पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो कंट्रोवर्सी में दो क्रिएटर्स इन्वॉल्व हैं। पहले थगेश यानी कि महेश केशवाला, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर हैं जिनका कंटेंट कोई एक सिंपल जॉनरा पर बेस्ड नहीं होता है। आई मीन वो रोस्ट भी बनाते हैं, व्लॉग, शोज, करंट इवेंट, सब कुछ वो अपने चैनल पर कवर करते हैं। इन शॉर्ट उनका चैनल वैरायटी ड्रिवन कंटेंट पर ज्यादा बेस्ड है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड निशु तिवारी की आइडेंटिटी काफी स्ट्रॉन्गली बेस्ड है IRL, इमोशन ड्रिवन, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट पर, जहाँ पर वो ऐसे क्रिएटिव यूनिक आइडियाज पर वीडियोस बनाती रहती हैं। और ऐसे ही रिसेंटली ना निशु ने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर वो उन लोगों को ढूंढती है जो एक टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल थे, यानी कि उन पर बहुत मीम्स बने, वो बहुत फेमस हो गए और फिर अचानक से वो इंटरनेट से गायब से ही हो गए। एंड ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था तो ऑडियंस भी काफी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि एक टाइप से ना वो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। तो अब ना इशू तब स्टार्ट होता है जब थगेश भी एक सिमिलर टाइप का वीडियो अपलोड कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने वायरल मीम पर्सनालिटी से इंटरेक्शन किया होता है। एंड उसी वीडियो के इंट्रो में ना थगेश ये कहते हैं कि ऐसे वीडियोस पहले भी बन चुके हैं और उस पर्टिकुलर फ्रेम में सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर निशु का ही थंबनेल दिखाया गया होता है, जिसको लेकर देन निशु कमेंट करती है कि मैनी मतलब सिर्फ एक। इसके बाद वो डायरेक्टली निशु से उनके इंस्टाग्राम DM पे जाकर पूछते हैं आर यू एंग्री। इस पर निशु का रिप्लाई ना थोड़ा सा काम ही रहता है, मतलब वो ये कहती है कि टॉपिक तो ओवरलैप हो ही सकते हैं लेकिन उन चीजों को बनाने का सबका अपना एक तरीका होता है। एंड एट दिस पॉइंट मैटर आपको काफी सॉर्टेड लगेगा। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी ना तब ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है जब निशु अपने इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट पर वर्क कर रही थी, यानी कि उन्होंने शूटिंग वगैरह पहले ही स्टार्ट कर दी थी। उनके वीडियो में गेस्ट भी काफी फीचर होने वाले थे, एज इन डिनचैक पूजा, OP मिश्रा, आमिर सिद्दीकी जैसे आइकॉनिक वायरल फेसेस को उन्होंने इंक्लूड किया था। एंड इसके बारे में ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी हिंट दिया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। और फिर थगेश का वीडियो आ जाता है जहाँ पर उन्होंने सेम वायरल पर्सनालिटीज को फीचर किया होता है और अपलोड ऑफ कोर्स निशु तिवारी के वीडियो आने से पहले ही हो गया था। इसको लेकर फिर अकॉर्डिंग टू निशु उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ आइडियाज का इंस्पिरेशन लेने जितनी ही बात नहीं रह गई है, यहाँ पर तो उनका पूरा का पूरा कंटेंट ही ऐसा लग रहा है कि स्नैच करने की कोशिश हो रही है। ना अब आप सोचोगे कि दो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सिमिलर टॉपिक पे वीडियो बना लिया, किसी ने पहले वीडियो शेयर कर दिया तो इशू क्या है। तो ऑनेस्टली ना क्रिएटर इकोनॉमी में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। मतलब देखो स्मॉलर या फिर जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके लिए बिगर चैनल से कम्पीट करना पहले तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो अगर सिमिलर टॉपिक हो जाए तो आप खुद बताना कि अगर बिगर क्रिएटर ने वो वीडियो पहले ही शेयर कर दी, लार्जर ऑडियंस ने देख ली, तो फिर छोटे क्रिएटर की वीडियो कौन ही देखेगा। इस वजह से एल्गोरिथम से लेकर ऑडियंस तक पर इफेक्ट पड़ता ही है। इसी वजह से निशु काफी ज्यादा अपसेट हो गई और उन्होंने ना अपनी साइड से काफी सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज को शेयर किया, जहाँ पर वो बताती हैं कि इशू सिर्फ आइडिया को कॉपी करने का नहीं है, क्योंकि उनकी प्लानिंग में काफी महीने
महीने गए हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करना, ट्रेवल कॉस्ट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट सब कुछ हुआ है। एंड एट द एंड अगर वो जाकर वो वीडियो थगेश के अपलोड करने के बाद शेयर करेंगी तो उन्हें तो ये सुनने को मिलेगा ना कि ये तो कॉपीड कंटेंट है, क्योंकि सिमिलर वीडियो तो अभी एक और क्रिएटर अपलोड कर चुका है। शायद यही डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा हो गया था निशु को, इसीलिए उन्होंने थगेश को डायरेक्टली नाम लेकर काफी कुछ बोला। एंड इनफैक्ट उन्होंने काफी सारी पर्सनल चीजों को भी यहाँ पर बोला है, और जिस वजह से फिर ऑडियंस उन्हें काफी कॉल आउट करने लगी कि ठीक है आपका डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थगेश को लेकर इतनी पर्सनल चीजों को बोलने का कोई मतलब नहीं था। एंड इनफैक्ट एक और पॉइंट जिसको लेकर निशु को काफी कॉल आउट किया गया था वाज दैट निशु ये कह रही थी कि वो अभी ऐसे और गेस्ट को अपने वीडियोस में फीचर करने वाली थी जिन्हें पहले ही थगेश ने फीचर कर लिया, पर ऑडियंस का ये कहना था कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे इस पे थोड़ी ना दूसरा डिपेंड करेगा और अपना कंटेंट अपलोड करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि उन सारी चीजों पर आपका कॉपीराइट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट थगेश के रिस्पॉन्स पर रिएक्शन, ना तो देखो थगेश ने निशु के सारे स्टोरीज पर रिएक्ट तो किया ही, साथ साथ ना उन्होंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाया जहाँ पर काफी कामली उन्होंने सारे स्क्रीनशॉट्स और टाइमलाइंस के साथ ये एक्सप्लेन किया कि कैसे गेस्ट को उन्होंने पहले अप्रोच किया था और ना ही उनमें से किसी ने भी ये बताया कि वो किसी और क्रिएटर के साथ कोलैब कर रहे हैं, वीडियोस में फीचर होने वाले हैं। तो बाय दैट वो ये बताना चाह रहे थे कि कोई भी कंटेंट किसी भी क्रिएटर की प्रॉपर्टी नहीं है और आप ऐसा नहीं कह सकते इस पर तो मैं वीडियो बनाने वाली थी इन द फ्यूचर, तुमने कैसे बना लिया, ये तो कॉपी करना हो गया। इसके बाद ऑफ कोर्स थगेश को सपोर्ट करने वाले लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि कैसे निशु खुद भी काफी सारे क्रिएटर आइडियाज लेती हैं। एंड इनफैक्ट थगेश ने तो अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि उन्होंने एडिटिंग स्टाइल से लेकर क्या क्या चीजों को कॉपी किया है। नाउ देखो थगेश को भी ना कुछ चीजों को लेकर कॉल आउट किया गया था। I mean, जब उन्होंने स्टोरी शेयर की थी ना तो वहाँ पर उन्होंने क्लाउन एंड पागल औरत जैसे वर्ड्स को यूज किया था, जिस पर काफी सारे लोग ऑब्जेक्शंस को रेज कर रहे थे कि उन्हें थगेश से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि चाहे फ्रस्ट्रेशन कितनी भी हो ये पर्सनल लेवल्स को फाइट में लाकर उसे और अगली बनाना काफी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, और इस केस में दोनों ने ही वो काम किया है। I mean, थगेश ने ऐसे वर्ड्स को यूज किया एंड निशु ने तो काफी ज्यादा पर्सनल अटैक्स किए थगेश पर, उनके स्क्रीनशॉट चैट्स के दिखाकर या फिर उनकी वाइफ को भी इनडायरेक्टली इस सब में इन्वॉल्व करके, जो न्यूट्रल ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि निशु ने भी पास्ट में काफी इंस्पिरेशन बेस्ड कंटेंट को क्रिएट किया है और थगेश ने भी सिमिलर पैटर्न पर वर्क किया है। लेकिन हाँ, अगर निशु ने थगेश को कॉल आउट किया, उन पर इतने सारे एलिगेशंस लगाए तो थगेश का रिप्लाई देना भी बनता था। लेकिन अगर इन सारी चीजों को प्राइवेटली डीएम्स वगैरह में सॉर्ट आउट कर लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कभी क्रिएट होती ही नहीं। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।